So now the 31st. Now 31st question. In 31st question, all the statements are correct except statement number 4, that in the successive time interval, if the average velocity of the particle are equal. So कुछ टाइम इंटरवल में देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी अगर इक्वल है देन द पार्टिकल मस्ट बी ऑफ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो नो, इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है ना. वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट मस्ट बी कांस्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32nd क्वेश्चन देखते हैं. A uniform metal rod is used as a bar pendulum. If the temperature rise by 10 degree, so there is a change in the temperature, increase in the temperature is by 10 degrees Celsius, and the coefficient of the linear expansion alpha is given, which is 2 into 10 raised to minus 6. The period of pendulum will have the percentage increased by. So जो pendulum का टाइम पीरियड होता है वो अंडर रूट ऑफ एल बाय जी होता है. यहाँ पे आपको पता है कि लेंथ चेंज हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर चेंज होगा तो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा है. बराबर. तो लेंथ चेंज होगा ये हमको पता है. सो ये फॉर्मूला को अगर हम चेक करें तो टी एल रेस टू हाफ हो जाएगा. सो एरर मेथड से करें तो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा. हमको यही पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज. कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा. तो इन चीजों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो. डेल्टा टी बाय टी इंटू 100. अगर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा हाफ. डेल्टा एल बाय एल को क्या लिख देंगे हम, अल्फा डेल्टा थीटा, एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100. बाकी सारी वैल्यू दे के रखी है आपको. अल्फा दिया हुआ है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है. आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 3. ठीक है. सो ये आंसर है 32nd का. 33rd number question. Two bodies of mass m and 4m are placed. This is mass m and this is 4m are placed at a distance r. इनके बीच में distance r है. The gravitation potential at a point on a line joining them where the gravitational field is zero. तो ये concept हमको पता है already. Gravitational field zero कहाँ होता है, away from the heavier body. So यहाँ पे कोई point होगा जहाँ पे gravitational field क्या होगा हमारा जीरो होगा. ठीक है. तो इस पॉइंट को मैं मान लो x ले लूं, इस पॉइंट को r माइनस एक्स ले लें हम लोग. ओके. सो मान लो यहाँ पे एक 1 यूनिट मास है जिसका मास 1 kg है. तो उस बॉडी को 4m भी उसी फोर्स से पुल करेगा जिससे m मास पुल करेगा. सो एट पॉइंट P द फोर्स ड्यू टू m एंड 4m विल बी सेम. सो GMM वो तो 1 kg का मास है अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू G4m m अपॉन r माइनस एक्स द होल स्क्वायर. GM को कट कर दो, इन्वर्ट एंडो करके स्क्वायर रूट कर दो तो x इज इक्वल टू r माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू r बाय 3 आ जाएगी. ये x की वैल्यू r बाय 3 आ गई. अब पोटेंशियल इस पॉइंट P पे फाइंड करना है. सो पोटेंशियल इज माइनस g. इस पॉइंट इस मास की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा माइनस GM अपॉन x. x की वैल्यू कितनी है r बाय 3 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा GM अपॉन r माइनस एक्स. सो r माइनस r बाय 3. आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस GM बाय r. ओके.